इसका मतलब क्या कि मैं अपने आप को जांचूं कि क्या मैं सचमुच परमेश्वर की देह से प्यार करता हूं, उसकी देह को मैं खा रहा हूं। आप भी परमेश्वर की देह हैं। जब मैं आपकी बदनामी करता हूं तो एक्चुअल में परमेश्वर की देह की बदनामी करता हूं। जब मैं अपनी आशीष को किसी गरीब विश्वासी को शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल करता हूं, मैं परमेश्वर की देह की बदनामी करता हूं। तो वचन कहता है तुम अपने ऊपर दंड लेके आओगे और बीमार रहोगे अगर प्रभु की देह को नहीं पहचानोगे। तो वचन कहता है जो कि प्रभु का देह खाएगा और लहू पिएगा उसमें जीवन होगा। यही वचन उसको दिया गया। जब अल्जाइमर नाम की डिजीज उसे हुई, वचन दिया गया कि परमेश्वर चाहता है कि तू चंगा हो। उसने लहू को बहाया, उसने तेरे लिए बदन दिया है। वो बदन और लहू को लेना शुरू हो गया। जब 3 दिन लगातार उसने घर बैठे परमेश्वर का बदन लिया और रोज लहू लिया, घर बैठा रहता था। कोई ऐसे पेशेंट चल नहीं सकते ज़्यादा, वो लो होने शुरू होते हैं और मर जाते हैं। तो जब उसने बदन लिया, परमेश्वर ये तेरा शरीर है जो मेरे लिए तोड़ा गया, ये तूने इसीलिए तोड़ा कि मैं शारीरिक रूप से कमजोर ना रहूं। अगर परमेश्वर ने सिर्फ लहू पाप माफ करवाने होते, वो सिर्फ लहू बहाता कि कोई आता और परमेश्वर को मारता कि उसका सारा लहू बह जाता। लेकिन वचन ये कहता है कि उसकी सुंदरता आदमियों के जैसे नहीं रह गई थी जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए थे। उसका मुंह, उसकी पीठ, जब 39 कोड़े लगे थे तो एक एक कोड़े से 40-40, 50-50 ग्राम मांस बाहर आता था। तो बाइबल कहती है वो पहचान भी नहीं पा रहे थे कि ये वही प्रभु यीशु मसीह है। तो वचन कहता है उसने जानबूझ के उन कोड़ों को खाया रूप से स्वस्थ हो सके और डिवाइन हीलिंग में चल सके। जब भी शैतान आपके दिल में डाले कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तू चंगा हो, परमेश्वर की इच्छा है कि नए विश्वासियों को परमेश्वर चंगा करता है विश्वास में बनने के लिए, लेकिन पुराने विश्वासियों को वो हीलिंग देने में इतना नहीं सोचना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये शैतान की चाल है। वो लहू इसीलिए बहाया, वो कोड़े इसीलिए खाए, वो कोड़े इसीलिए खाए, वो शरीर इसलिए तोड़ा कि तुम डिवाइन हेल्थ में भी चल सको। जब उसने 3 दिन वो लेता रहा, रोज बदन को लेता था, बोलता था प्रभु तेरे वचन में लिखा है ये शरीर तूने मेरे लिए तोड़ा, मैं इस शरीर को खाता हूँ। जूस को लेता था, बोलता था परमेश्वर ये जूस नहीं तेरा लहू है जो तूने मेरे लिए बहाया। रोज वो उसे पीता था। जब चौथे दिन बंदा वो उठा, वो 10 साल जवान था, उसकी बॉडी हील हो चुकी थी, अल्जाइमर जा चुका था, आंखें खुल चुकी थी और विजिबली एक होता है कि आपको हील हो गए लेकिन आप ऊपर से भी चेंज नहीं हुए हो। आपकी चमड़ी वैसी की वैसी, आंखें धसी की धसी हैं, या आपका शारीरिक ढांचा वैसा ही है, आप वैसे चल पड़े हो, आपको फर्क लग रहा है। कहता विजिबली फर्क था, दिखने में फर्क लग रहा था। चमड़ी जवान हो रही थी, आंखें बाहर आ रही थी, जवान लग रहा था, चल रहा था। और वो आदमी पूरी तरह से आज हील हो चुका है, चंगा हो चुका है, ऐसी एक बीमारी से जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। कारण क्या? प्रभु भोज। जब आप प्रभु भोज, इसलिए तो कहा जाता है कि विश्वासी एक दूसरे को माफ करे, क्योंकि जिस प्रभु का आप भोज ले रहे हैं ये जानते हुए कि मेरा कातिल इसी मेज के ऊपर बैठा है, तब भी वो पेशेंस रखता है। इमेजिन करो आप उस प्रभु के शरीर को खा रहे हो तो आपको कैसा फोकस और कैसा पेशेंस आपको रखना चाहिए अपनी लाइफ में। और जब आप इस प्रभु भोज को समझ के लेते हो कि मेरे परमेश्वर ने सब कुछ जानते हुए भी, आंखों के सामने होते हुए भी अपना पेशेंस नहीं खोया, अपना आपा नहीं खोया, कहीं भी गाली नहीं निकाली, कहीं भी गुस्सा नहीं किया, तो परमेश्वर ने जब हम उसको जो ग्रेस हमें दी है कि हम उसी शरीर को खा सकते हैं, मैं आपको आज प्रॉमिस देता हूं आप उस परमेश्वर के शरीर को आज खाओगे और उस परमेश्वर के लहू को आज पियोगे जिसमें इतना पेशेंस था। जो अमीरों का अमीर क्या, ऐसे ग्रह वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, जो पूरी